संत और नाग की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उनका परिवार में उनकी पत्नी और एक पुत्र था। वह बहुत गरीब थे, उनके पास कभी कभी खाने को भी नहीं होता था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत दोस्त और चालाक थी, इसलिए वह रोज़ ब्राह्मण को भिक्षा मांगने जाने के लिए कहती थी। पर ब्राह्मण उसकी एक नहीं सुनता और घर में राम जाप करता रहता। पत्नी के रोज़ रोज़ लज्जित करने पर ब्राह्मण एक दिन सुबह सुबह उठा और अपने पोती पत्र उठा के दूसरे गांव में चल दिया। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंचा और अंधेरा हो गया। वहाँ एक बड़ा सा पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और राम राम जपने लगा। सुबह होने पर जब वह उठा तो पास के सरोवर पर स्नान करके वह आगे चला और दूसरे गांव में पहुंचा। गांव वाले उससे ना तो कोई कथा सुनना चाहते थे और ना ही कोई उसे भिक्षा दे रहे थे। वह ब्राह्मण दुखी होकर घूम फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। वह पीपल का पेड़ बहुत विशाल था। उस पेड़ के जड़ में एक विशाल काला सांप रहता था। उस ब्राह्मण ने सोचा कि मेरी कथा तो कोई नहीं सुनता, या कथा मैं पीपल के पेड़ को ही सुना देता हूँ। अपनी कथा सुनाने लगा। कथा पूर्ण होने पर पेड़ के नीचे में एक काला नाग निकला और उस ब्राह्मण को एक स्वर्ण मुद्रा देते हुए बोला, तुम रोज़ यूं ही यहाँ आकर मुझे कथा सुनाया करो, मैं रोज़ तुम्हें स्वर्ण मुद्रा दूंगा। ब्राह्मण यह बात मान ली और ना यह बात तुम किसी को भी मत बताना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण रोज़ ऐसे ही करता सुबह उठकर नहा धोकर अपनी पोथी पत्रा लेके वह पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाता और वहां बैठकर कथा सुनाता। कथा पूर्ण होने पर नाग सोने की मुद्रा भेंट कर देता। देखते ही देखते ब्राह्मण धनिक हो गया। पूरे गांव में यह चर्चा होने लगी कि ब्राह्मण की दशा कैसे सुधर गई। यह जरूर कोई गलत काम करता होगा। ब्राह्मण को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह नित्य अपना यही कार्य करता रहता। एक दिन गांव की कुछ औरतें ब्राह्मणी के पास गईं और उससे पूछने लगी कि आपके पति इतने धनवान कैसे हो गए। वह रोज़ कहाँ जाते हैं और रोज़ उनकी कथा कौन सुनता है। औरतों की बात सुनकर ब्राह्मणी के मन में शंका आ गई। उसने एक दिन अपने पति से पूछा कि आपको यह धन कहाँ से मिलता है, मुझे भी बताइए। ब्राह्मण बोला, तुम्हें इससे क्या मतलब। ऐसा कहकर ब्राह्मण ब्राह्मणी को बात टाल दी। कुछ दिनों तक उसे टालता रहा, पर एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को मजबूर कर दिया। ब्राह्मण मजबूर होकर उसने अपनी पत्नी को नाग की सारी बात बता दी, जिस वजह से उसकी पत्नी के मन में लालच आ गया और ब्राह्मण के खाने में नशे की दवा मिलाकर उसे खिला दिया और अपने बेटे से बोली, बेटा उस पीपल के पेड़ पर जाओ और नाग को मारकर सारी संपत्ति ले आओ। ब्राह्मण का लड़का पिता का पोथी पत्र लेकर वहाँ गया। पीपल के पेड़ के आगे बैठकर कथा सुनाने लगा। कथा पूरी होने पर वह नाग बाहर आया और उसको स्वर्ग मुद्रा देने लगा। तभी ब्राह्मण के बेटे ने कुल्हाड़ी से नाग पर वार कर दिया, जिससे नाग की पूंछ कट गई और नाग भी पलटकर लड़के के पैर पे डस दिया, जिससे लड़के की मौत हो गई। इधर जब ब्राह्मण उठा तो उसने देखा कि उसके पोथी पत्र गायब है। वह समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से पीपल के पेड़ के पास गया तो देखता है कि उसका लड़का वहाँ मरा पड़ा हुआ है। ब्राह्मण को देखकर नाग बाहर आया और कहा, ब्राह्मण, मैंने तुम्हें कहा था ईश्वर मुद्रा की बात तुम किसी से नहीं कहोगे और तुमने बता दी। अब तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें तुम्हारे पुत्र का दुख है और मेरे पूंछ की। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी जो संपत्ति मेरे द्वारा बनी थी वह सब नष्ट हो जाएगी। ब्राह्मण नाग देवता से मुख से यह सुनकर सर पीटता रह गया और रोता भी लगता रह गया। पुत्र का शव लेकर वहाँ से चला गया। घर जाकर अपनी पत्नी को बोला, देखो तुम्हारे लालच की वजह से हमने अपना एक लौता पुत्र गंवा दिया और हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। ब्राह्मणी भी रोती रही। इस कहानी से क्या सीख मिलती है, आइए जानते हैं। दोस्तों, लालच एक दलदल है जो व्यक्ति को विनाश की ओर अग्रसर कर देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज हमारी कहानी, कमेंट में ज़रूर बताना।